अपनी रूह फूकी तो आदम अलैहिस्सलाम सजदे में चले। न जाने कितने साल सर सजदे में रहा। जब सजदे से सर उठाया तो क्या देखते हैं कि 5 नूर हैं जो कभी सजदा कर रहे हैं, कभी रुकू कर रहे हैं। अर्ज़ की ऐ मौला, ऐ रब्बे करीम, आदम तो मुझे बनाया है, इंसानियत का बाप तो मुझे बनाया है, ये अनवारे कुदसिया कौन है जो मुझसे भी पहले मौजूद हैं, तेरी बारगाह में कभी सर्व सजूद हो रहे हैं, कभी क़याम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ आदम, ये अनवारे कुदसिया याद रखना, ये पैतन पाक हस्तियां वो हस्तियां हैं कि मैं अगर इन्हें पैदा ना करता तो कायनात को ही ना हो। ऐ आदम, अगर अपनी जिंदगी में कभी कुछ मांगना हो, तलब करना हो, इन हस्तियों का वास्ता दे के मांगना, मैं अल्लाह कभी इनकार नहीं करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये अनवारे कुदसिया एक नुक्ते की बात लेके आगे चलेंगे। ये अल्लाह की पहचान और मारिफत के लिए दुनिया में भेजे गए और आज इन्हीं अनवारे कुदसिया में से एक हस्ती हैदर करार मौला कायनात, आज उनका जश्न विलादत है। विलादत को ही मौजू बनाता हूँ, उसी के लम्हात को शायर ने फरमाया कि अभी खुलेगी दीदार काबा, जहां को मुश्किल कुशा मिलेगा। अभी खुलेगी दीदार काबा, जहां को मुश्किल कुशा मिलेगा। खुदा के घर से अली मिले हैं, अली के घर से खुदा मिलेगा। हैदर करार की ज़ाते पाक वल्ला ना तो इंसान के शऊर और अकल में आ सकती है और ना ही किसी के पास अल्फाज हैं कि मौला कायनात की शान को बयान कर सके। कलंदर लाहौर ने कुछ कोशिश की, फरमाया कसेरा मुयस्सर नशुदनी सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। अली की हयात पाक को कोई समझे तो क्या समझे, अल्लाह के घर में आए, अल्लाह के घर में चले। अल्लाह के घर में आने का जो मंजर है, बस उस पे चंद फिक्रा आप लोगों के ज़ौक़ की खातर। मौला कायनात की काबा के अंदर विलादत हुई, अभी भाई बता रहे थे। 3 दिन गुजर गए हैं, अली ने आंखें नहीं खोली। कमली वाले आए, मौला कायनात की वालदा ने हजरत फातिमा बिन्त असद, आप थोड़ी परेशान हैं कि इतना खूबसूरत लाल अल्लाह ने दिया है, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक आंखें नहीं खोली। इधर मुस्तफा आए हैं, फरमाया जरा अली को मुझे दो। जैसे ही इमामुल अंबिया ने इमामुल औलिया को अपने हाथों पे उठाया, चेहरा मुस्तफा सामने आया तो अली ने आंखें खोली। इमामुल अंबिया के हाथ हैं और इमामुल औलिया करीम आका के हाथों में है। तवज्जो रखो। अब जमाने का ये दस्तूर है कि जब कोई बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है, आता है, अजीज़ों अक़ारब देखने आते हैं, ख़ानदान वाले देखने आते हैं, बच्चे को देखते हैं तो घर वाले तवक्को कर रहे होते हैं कि अब ये बच्चे के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जब कोई दुनियादार
किस किस्म की बातें करते हैं। कोई कहता है कि चेहरा तो बिल्कुल बाप पर गया, आंखें मां पर गई है, नाक शायद चचा से मिलता है, ठोड़ी शायद मामू से मिलती है, हाथ कुछ दादा जैसे लगते हैं। अब हैदरे कराम मुस्तफा के हाथों में है, बनु हाशिम इंतजार में है कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अली को उठाया है, देखते हैं क्या फरमाते हैं। तवज्जो रखना, मेरे करीम आका ने चेहरे अली को देखा, अली ने मुस्तफा को देखा, करीम आका ने देखा कि लौहे महफूज पे क्या लिखा है, वहां नजर दौड़ाई, वहां लिखा था अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मुस्तफा ने फरमाया अली ये चेहरा तो वजहुल्लाह है, ये तो वजहुल्लाह है। अली की आंखों को देखा, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, अली की चश्मे बसीरत को देखा तो फरमाया ये तो ऐनुल्लाह है। अली के नन्हे नन्हे हाथ हैं, जमाने की नजर में ये मासूम बच्चे के छोटे छोटे हाथ, लेकिन अल्लाह का नबी गैब की खबरें देने वाला क्या देख रहा है? अरे एक हाथ को देखा तो जुल्फकारे हैदरी नजर आ रही है, दूसरे हाथ को देखा तो बाबे खैबर हवाओं में उड़ता नजर आया। फरमाया अली ये तेरे हाथ नहीं लगते, ये तो यदुल्लाह है। अली की जिंदगी को कोई क्या बयान करे। मैं एक हदीस कोट कर दूं, शायद ये बातें आपको समझ में आने में मुश्किल पेश आ रही है। करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं। कौन बंदे? उम्मत में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे इबादत के साथ, नवाफिल के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ मेरे इतने करीब हो जाते हैं, मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं, वो मेरे हो जाते हैं, मैं उनका हो जाता हूं। और जब कोई बंदा अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, उसकी जुबान बन जाता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं, उसके पांव बन जाता हूं। अरे एक उम्मती अगर नूर हासिल कर ले तो अल्लाह कहता है कि अब ये नहीं बोलता मैं बोल रहा हूं, ये नहीं चलता मैं चल रहा हूं, हाथ इसके नहीं मेरे हाथ। और जिसे सारे बंदों के लिए अल्लाह ने अपनी पहचान बनाकर भेजा हो, उसकी शान कैसे बयान? समझ रहे हो? ये शान जो इस उम्मत को मिली है ना, मौला कायनात से आगे ये चीज चली, वो अल्लाह का इसमें जात है। मेरे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि अल्लाह का एक कानून है कि जो वो अपने नबी को देता है उसमें से कुछ हिस्सा उम्मत को मिलता है। इस उम्मत को मीरास मुस्तफा से क्या मिला कि ये उम्मत उम्मतों की सरदार बना दी गई। अल्लाह वालों ने बताया कि अल्लाह ने अपना इसमें जात अल्लाहू का नूर कमली वाले को अता फरमाया, फिर कमली वाले से मौला कायनात को मिला और मौला कायनात से ये इसमें जात इस उम्मत तक पहुंचा, तब ये उम्मत उम्मतों की सरदार बना दी। और अगर आज भी कोई अल्लाह को पाना चाहे, तवज्जो रखना, मुस्तफा को पाना चाहे, मौला कायनात को पाना चाहे,
तो यकीन करो कि इबादत से रब नहीं मिलता, इबादत से जन्नत मिलती है। रब का रास्ता दिल से जाता है। जब कोई मर्दे फकीर अपनी नूरी नजर से तुम्हें अल्लाह का जिक्र देता है, तवज्जो